बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए आज हम लोग षठ तिला एकादशी जो माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, आइए संपूर्ण कथा को जानते हैं। क्या इसके व्रत, क्या इसकी पूजन, क्या इसकी विधि है। षठ तिला एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। अगर चैनल नया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके ओम। पुरातन काल में एक दिवस दालंभ मुनि ने पुलस्त मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या करते हैं, जो चोरी करते हैं, दूसरों की समृद्धि से ईर्षा करते हैं, कुकर्म करते हैं, फिर भी वो अधोगति नरक में नहीं जाते, इसकी क्या कारण है? वो कौन सा सुकर्म करते हैं, दान करते हैं या परिश्रम करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं? वह मुझे बतलाने की दया करे, मैं वह जानकर अत्यंत हर्षित होऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा, हे दालंभ ऋषि, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से विश्व के प्राणियों का कल्याण होगा। मैं तुम्हें इसका वह गुप्त भेद बतलाता हूँ जिससे इंद्र आदि देवता भी अनजान हैं। माघ माह के आगमन पर मनुष्य को स्नान कर पवित्र रहना चाहिए। वह इंद्रियों को काबू कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या व अभिमान आदि से दूर रहे। हाथ पांव को शुद्ध जल से साफ कर पुष्य नक्षत्र में गोबर, तिल, कपास के उपलों से 108 बार हवन करें। उस दिन द्वादशी हो और मूल नक्षत्र पड़ने पर नियमानुसार रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर प्रभु की भक्ति भाव से पूजन करें और कीर्तन करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि जागरण के साथ साथ हवन भी करें। आने वाले दिन को धूप दीप, जो एकादशी का त्यौहार है तिला एकादशी, उस दिन धूप दीप जलाकर नैवेद्य से प्रभु की पूजन करें। षोडशोपचार आदि पूजन कर खिचड़ी से भोग लगावें। भगवान श्री कृष्ण की भी पूजन उसी दिन करें। उन्हें अर्घ्य देने के लिए पेठा, सुपारी, नारियल, सीताफल लावें। स्तुति करें, हे प्रभु, तुम पापियों के भी शरणागत हो, संसार के दुष्कर्मों में लिप्त प्राणियों को धारक हो। हे विश्वनायक, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत पिता, हे लक्ष्मीपति, आप मेरी तुच्छ भेद स्वीकार करें। तदुपरांत ब्राह्मणों को तिलदान आदि दक्षिणा आदि देना चाहिए। जो प्राणी जितने तिलदान करता है वह उतने 1000 साल तक स्वर्ग में रहता है। षठ के दाने तिल दान इस प्रकार हैं: तिल का दान, तिल का भोजन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिला स्नान। तिल दान अनेक प्रकार के पापों के विनाश में सहायक होता है। एक दिवस नारद जी ने भगवान से षठ तिला एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः एकाग्रचित्त हो सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। वह एक बार उसने लगातार 1 माह तक उपवास किया तो वह अत्यंत कमजोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती थी रही तथा अधिक उपवास करती रही। मन को भी स्थिर रखा। मैंने विचार किया, इस ब्राह्मणी ने उपवास कर के अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, परंतु अन्न का दान कभी नहीं किया। शरीर की पवित्रता से इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु तृप्ति नहीं हो पाएगी। उसके उद्धार के लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गया और उससे अन्नदान मांगा तो उसने अन्न के स्थान पर मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे ही लेकर लौट आया। तदंतर कुछ समय बीतने पर उसका ब्राह्मणी का देहावसान हुआ और अपने कर्मानुसार स्वर्गलोक में ही गई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका गृह वस्तु विहीन था। तो वह बहुत दुखित हो मेरे पास आई और अनुनय
करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए और मन को स्थिर कर तुम्हारा स्मरण किया, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तुहीन गृह मिला है। इसका क्या कारण है? सो मुझसे कहिए। मैंने उसे क्या कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद कर बैठ जाए। वहां तुमसे मिलने अन्य देव स्त्रियां आएंगी, परंतु जब तक वह तुम्हें सठतिला एकादशी उपवास तथा दान विधि महात्म न बतला दे, तब तक तुम दरवाजा नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने जाकर वैसे ही किया। जब देव नारियां आईं और द्वार खोलने वाली लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सठतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सठतिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियों द्वारा बतलाए गए ढंग से सठतिला उपवास नियमानुसार पूरा किया और अन्नदान किया। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्गलोक आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार से सठतिला उपवास एवं दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत विष्णु धाम को मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह करके आप लोगों ने सठतिला एकादशी सुनी, निश्चित ही ज्ञानवर्धक रही होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल में आए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।